हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लवकेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निवेश विद लवकेश में। आज हम बात करेंगे साइन लाइफ साइंस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसका रिव्यू करेंगे कि ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है या नहीं है, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, इसका प्राइस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो साइन लाइफ साइंस का है, तो साइन लाइफ साइंस आईपीओ इज़ ए बुक बिल्ड इशू ऑफ 3042 करोड़, यानी कि जो अपने आईपीओ के थ्रू 3042 करोड़ रुपीज़ जुटा रहे हैं। और इसका जो डेट स्टार्ट हो रहा है कि हम इसमें कब से बिड लगा सकते हैं, कब से इसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 13 दिसंबर तक इसका चलेगा। आपको 13 दिसंबर लास्ट डेट होगा। 5 बजे से पहले आपको मैंडेट को अप्रूव करना होगा। इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है। प्राइस बैंड जो उन्होंने रखा है वो ₹522 से ₹549 पर शेयर का रखा हुआ है, यानी कि टोटल आपको एक लॉट में 27 शेयर्स मिलेंगे। और इनका जो टोटल साइज़ था कितने रुपए इनको इकट्ठे करने हैं, तो उसके लिए वो 3042 करोड़ रुपए इकट्ठे इनको करने हैं, जिसमें से इनका फ्रेश इशू रहेगा 950 करोड़। ठीक है, ऑफर फॉर सेल है, तो ऑफर फॉर सेल में उन्होंने 2092 करोड़ रुपीज़ का रखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी प्रमोटर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, वहाँ इतना पैसा लेके वो अपना निकल लेंगे यहाँ से। बाकी का NSE BSE दोनों पे ये लिस्ट हो रहा है। और हम बात करते हैं कि QIB के लिए उन्होंने कितना कोटा रखा है, तो QIB के लिए उन्होंने 50% कोटा रखा है कि 50% जो भी उनका शेयर्स इन्होंने अलॉट किए उसमें से 50% QIB के लिए है। बाकी का रिटेल्स के लिए 35% है। एंड HNI और NI के लिए इन्होंने 50% रखा हुआ है। तो इनका जो टेंटेटिव शेड्यूल है, आइए एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंटेटिव इनका जो शेड्यूल किया है वो वही है कि इनका IPO ओपन होगा 11 को एंड IPO बिड लगाने का लास्ट डेट होगा 13 दिसंबर को। अगर आपने IPO लगाया है तो उसका जो अलॉटमेंट होगा वो 16 तारीख को होगा। और अगर आपको IPO मिलता है, अगर आपको IPO आपने अप्लाई किया और नहीं मिलता है, तो आपका जो मनी रिफंड होगा वो होगा 17 दिसंबर को। और अगर आपको IPO मिल जाता है तो 17 दिसंबर शाम के 5 बजे आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। इसका जो लिस्टिंग का टेंटेटिव डेट है वो 18 दिसंबर है। बाकी का आप देख सकते हैं कि अगर रिटेल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है तो एक लॉट के लिए आपको 27 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें आपको 14,823 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में अगर आप मैक्सिमम कितने लॉट अप्लाई कर सकते हो तो वो 13 होंगे, जिसमें आपको 351 शेयर मिलेंगे और आपका जो फंड लगेगा 1,92,699 लगेगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लॉट अप्लाई करना है तो फिर आप स्मॉल HNI में ऐड कर लगा सकते हैं, जिसमें आपका मिनिमम क्वांटिटी होगा 14 लॉट्स का। 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसमें आपके पैसे लगेंगे 2,07,522। और स्मॉल HNI में आप मैक्सिमम 67 लॉट्स लगा सकते हैं। 9,93,000 रुपये उसमें लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा लॉट लेने हैं तो आप बिग HNI में जाके उसको कैटेगरी आपको चूज़ करनी पड़ेंगे। आप रिटेल में लगाते हैं, स्मॉल HNI में या बिग HNI में, तो बिग HNI में आपको मिनिमम 68 लॉट्स लगाने होंगे, बिड लगानी होगी, जिसमें 10 लाख रुपये आपके अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे, 10,07,964 रुपये। बाकी इनका फाइनेंशियल देखते हैं थोड़ा सा। तो असेट में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर एक छोटा सा इनका इंक्रीज़ दिख रहा है। बाकी और इनका अगर हम रेवेन्यू चेक करते हैं तो रेवेन्यू भी इनका थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले मैं आपको असेट दिखाता हूँ, ये असेट्स की बात हो रही थी यहाँ पर। अगर रेवेन्यू चेक करते हैं तो रेवेन्यू भी इनका ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो उनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने वाली बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप प्रॉफिट देखते हैं आफ्टर टैक्स तो 31 मार्च 2022 को इन्होंने 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगले साल उनको 10 करोड़ का लगभग प्रॉफिट हुआ। और अचानक से ये 82 करोड़ का प्रॉफिट उनको 2024 में हो गया, क्योंकि उनको IPO लेके आना था। तो IPO लेके आना था तो इतना प्रॉफिट बढ़ गया कि इनको मतलब 10 करोड़ से सीधा 82 करोड़। पता नहीं कैसे इतना प्रॉफिट अचानक से हुआ, यही जाने क्या इन्होंने बताया है। बाकी का फिलहाल इनका अभी इन्होंने 6 महीने का दिखाया है अपने इस साल का, अप्रैल टू सितंबर तक का, तो उसमें इनको 28 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। बाकी का ROE आप देखते हैं तो ROE इनका लगभग 12% के करीब है। ROCE देखते हैं तो 15-16% है, जो कि ठीक माना जाएगा। और RONW देखते हैं तो ये भी ठीक माना जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो ये 8 से ऊपर होना चाहिए, 10 के लगभग है, 10 से ऊपर ही है इनका, मोर देन 10, तो ये भी ठीक माना जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी ठीक माना जाएगा। ये सारी चीज़ तो ठीक दिखाई है इन्होंने अभी, और ये ठीक। आइए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं हम GMP अभी इसका क्या चल रहा है। तो ये 8 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 8 दिसंबर का ये वीडियो शाम को बना रहा हूँ। इनका जो GMP है ये 5:24 का है 8 दिसंबर का। तो इनका जो अभी GMP चल रहा है 26 रुपीज़ का चल रहा है, यानी कि अगर लास्ट डे से आप कंपेरिजन करोगे तो 4 रुपये इनका इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 5.5% का, यानी 4.74% का आपको प्रॉफिट होगा। जो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं, एक लॉट के लिए लगाते हैं आप, तो आपको उस जो 15,000 का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली आप लगाओगे तो उस पर आपको 4.74% का प्रॉफिट हो सकता है। ये अंदाजा है GMP के अकॉर्डिंग। ये आज का GMP अप डाउन होता रहता है, और GMP पूरा 100% श्योर नहीं होता। ये एक अंदाज़ा होता है कि इतना हो सकता है। सो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक अपडेशन। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके कुछ यूज़फुल है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिकॉज इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। मैं आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।